हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मंजू। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं FCKG 3 का मॉक 3 सॉल्व। मॉक 3 में हम पूरे 20 क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग काफी सीरीज लेकर आएंगे मॉक्स की। और इससे पहले हम लोग 2 मॉक्स कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर, प्लेलिस्ट भी रेडी है, वहां पर जाकर भी आप इन वीडियोस को, इन क्लासेस को देख सकते हैं। और पसंद आए तो आप ऐसे आगे फॉरवर्ड करिएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप थोड़ा रिव्यू देख सकते हैं, जो मतलब कि एग्जाम कैसा आता है। यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर सेक्शन में, जैसे यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको हर सेक्शन को 15 मिनट में सॉल्व करना होता है। इस तरह से आपको पूरा फेज 1 जो है वो 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है। इस तरह से सेक्शन डिवाइड रहते हैं, वो मैंने अपने आप थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अब एक छोटी सी और बात, यहाँ पर जो करंट अफेयर्स फंडा है वहां पर आप जाकर टेस्ट सीरीज बना सकते हैं। आपको यहाँ पर फेज 1 की पूरे 30 टेस्ट मिलेंगे, अवेलेबल है 30 टेस्ट, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। और बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको पूरा मॉक मिलेंगे। मॉक वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स के सब में 25 क्वेश्चन, सेम पैटर्न जैसा कि 15 मिनट का आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, वैसा ही चैप्टर टेस्ट भी मिलेंगे आपको, सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर फेज 2 जो कि आपका इसके बाद होगा पेपर, उसके भी चैप्टर टेस्ट और फुल टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उनको भी यहाँ पर उसका भी फायदा यहाँ पर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का में आपको बॉक्स में आपको सारा जो है इनका लिंक वो मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, क्या यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें क्या पूछा गया है कि बी जो ये है x, इसको जाना है बी के घर पे। ठीक है, अब बी यहाँ पर लिखा हुआ है और x कहाँ लिखा है, ये है। कनेक्ट करेंगे, ये कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं टी से। कैसे, ये x के घर, x जो है वो i के घर गया, i t के घर गया, t b के घर गया, जा रहा है ये, मतलब फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लो, x को जाना है m के घर पे। x यहाँ पर लिखा और m, ये देखो कनेक्ट कर रहे हैं नहीं, बीच में यहाँ पर गेट क्लोज है, मतलब नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, केवल सेकंड फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ओनली सेकंड के लिए ऑप्शन बी हम टिक कर देंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा गया, नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, y को जाना है z के घर पे। ठीक है, y कहाँ लिखा है, y ये लिखा हुआ है, और z कहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है। z कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, y और z कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं m से। y m के घर गया, m u के घर गया, और u z के घर गया, मतलब एक बार डेफिनेट केस भी, मतलब फर्स्ट फॉलो यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट चेक करो, एस को जाना है क्यू के घर पे, राइट। एस यहाँ पे लिखा हुआ है और क्यू यहाँ पे लिखा है, कनेक्ट फिर से ये एम से कर रहे हैं। एम के घर गया, और एम के बाद जब क्यू आता है यहाँ पर नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पर गेट क्लोज है, मतलब सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो ओनली फर्स्ट के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ठीक है, ओनली फर्स्ट, ये ध्यान देख के करना है, कभी कभी ऑप्शन आगे पीछे भी दे रखे होते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट में लिखा हुआ है के को जाना है के को नहीं जाना, आई को जाना है के के घर पे, और डैश लगा होना चाहिए। आई यहाँ पे लिखा हुआ है और के यहाँ पे लिखा हुआ है। कनेक्ट कर रहे हैं टी से, टी के घर गया, टी के बाद गेट ही क्लोज है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखो, के और आई ही है, मतलब यहाँ पे हो सकता है आइदर वाला केस हो। यहाँ पर ये फर्स्ट में आ चुका है कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो सेकंड भी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पूछ रहे हैं के को जाना है, आई की यहाँ पर डेफिनेट केस है, के आगे गेट ही क्लोज है, जा ही नहीं रह सकता। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों गलत है। दूसरी बात देखो, के और आई में क्या तीनों ऑप्शन, देखो हमें डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा ना के और आई में। अब ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, दोनों, इन दोनों के बीच में तीनों ऑप्शन होने चाहिए, मतलब कौन सा, ग्रेटर, लेस और इक्वल। अगर तीनों ऑप्शंस हैं और आंसर दोनों के कांड से आ रहा है, से नहीं निकाल पा रहे, तो हम यहाँ पर आइदर ऑप्शन टिक कर देंगे। तो के, और यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन लिखा है के क्या है, छोटा है, मतलब क्या बोल सकते हो, के इज लेस देन आई। और दूसरे में लिखा है आई और के, यहाँ पर के क्या है, ग्रेटर देन आई है, मतलब के और आई में तीनों ऑप्शन मिल रहा है। एक बार के छोटा है, एक बार के बड़ा है, और यहाँ पर इक्वल का साइन भी है। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा, आइदर वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ठीक, समझ आया आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हमें दे रखी है एक पजल, क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 पर्सन जो है वो एक रो में बैठे हुए हैं, सम नॉर्थ फेसिंग है, सम साउथ फेसिंग है। सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर 7 लोग बैठे हुए हैं। जब भी आपको ऐसी पजल आती है, सम नॉर्थ पे फेस कर रहे हैं, सम साउथ फेस कर रहे हैं, तो आप पहले यहाँ पर डायरेक्शन डिसाइड नहीं करोगे, सिंपली आप इसे बनाओगे। कैसे बनाओगे वो यहाँ पर समझो।
यहाँ पर पहले आप डायरेक्शन देखो क्या ले रख, कंडीशन नोट डाउन करो क्या दे रखी है। लिखा है ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जो ई है उसके सेकंड राइट में कौन है, ए है। मैंने इसको नॉर्मल लिखा जैसे मैं अपने हिसाब से यहाँ पर लिख रही हूँ वैसे कि ई के सेकंड राइट में कौन है, ए है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है सी जो है वो ए के थर्ड राइट में है, ए यहाँ पर मैंने लिखा ए के थर्ड राइट में कौन है, सी है, मैंने एरो बना दिया। फिर जो जी है वो कहाँ पर है, एम के थर्ड लेफ्ट में है, एम के थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पर क्या है, जी है, मीन्स लेफ्ट में है, मैंने एरो बना दिया। 2 पर्सन्स बिटवीन ए एंड डी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, बोल रहे हैं डी और ई जो है वो नेबर्स नहीं है, लिख के क्रॉस कर दिया। और बोल रहे हैं दो लोग बैठे हैं किसके बीच में, ए और डी के बीच में। एम जो है वो डी का नेबर नहीं है, एम जो है वो डी का नेबर नहीं है, क्रॉस कर दिया। फिर जो इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम फेसेस अपोजिट टू ईच अदर, जो एम है उसके जो नेबर्स हैं दे आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। जी एंड पी आर सिट्स इमीडिएट राइट टू ईच अदर, जो जी है और जो पी है वो क्या है, एक दूसरे के राइट में बैठे हैं, मतलब इमीडिएट राइट में बैठे हुए हैं, ठीक है। डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एम हु फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, पता लग गया कि एम की डायरेक्शन जो है नॉर्थ है और डी की भी नॉर्थ है, ठीक है। डी और एम जो है दे आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा है जो ई है वो कहाँ पर है, सी के लेफ्ट में है इमीडिएट, इस तरह से बना लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब पता है हमको डी और एम नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो हम डी से स्टार्ट करें क्योंकि डी और ए दिखा है, फिर ए और सी पता है। अच्छा, एम से भी कर सकते हैं क्योंकि एम के बारे में पता है, बट एम के बाद जी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो पहले हम डी बनाते हैं, हमने माना कि डी यहाँ पर है, डी जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। डी के बाद 2 गैप पर मुझे ए बनाना है, तो मैंने पहले बनाया, मान लिया कि राइट में है, और दूसरी मैंने ए को बनाया, मैंने माना ये भी नॉर्थ में है, ये तो है ही नॉर्थ में, और ये माना कि एक बार ए इसके लेफ्ट में, मतलब मैंने इसको बना लिया, सॉल्व कर लिया। फिर ए के मुझे 2 गैप पर सी लेना है। अब देखो 2 गैप पर सी इस साइड तो पॉसिबल है कि डी आ चुका है, मतलब 2 गैप पर सी इस साइड ही आ पाएगा। अब ये राइट में है, दैट मीन्स ए भी नॉर्थ फेसिंग होगा। अब यहाँ पर मुझे 2 गैप पर सी बनाना पड़ेगा, इस साइड बनेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ फेसिंग। अब काउंट करो कितने लोग हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहाँ पर हो चुके हैं, मतलब ये 7 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे जो भी सेट करना है इन 4 जगह पे करना है, ये दोनों एंड पर आ चुके हैं डी और सी, ठीक है। मतलब मैंने ये भी सेट कर दिया। अब मुझे क्या लेना है, अब मुझे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एम और डी है वो साथ साथ नहीं बैठे हैं, एम और डी, ठीक है, नहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सी से पता है, सी के लेफ्ट में क्या है, ई है, दैट मीन सी यहाँ पर अगर ई लेते हैं इस साइड, क्योंकि 7 लोग हो चुके 8 लोग हो जाएंगे, तो सी भी नॉर्थ फेसिंग होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो सी साउथ फेसिंग होगा और सी के लेफ्ट में ई यहाँ पर आ जाएगा। फिर ई के कहाँ पर है, ई के लेफ्ट में ए है, तो लेफ्ट में कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर ई नीचे दिख रहा हो या फिर साउथ दिख रहा हो। यहाँ पर कब पॉसिबल है ई के, सॉरी लेफ्ट में नहीं था, ये तो राइट में था ना, हाँ राइट में था। राइट में कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर ये कहाँ पर हो, जब ये नॉर्थ देख रहा हो इस केस में, और इस केस में कहाँ पर देख रहा हो, साउथ देख रहा हो, तब ये ई के राइट में पॉसिबल है ए, तो मैंने इसको भी सेट कर दिया। फिर लिखा हुआ है डी और ई जो है वो साथ साथ नहीं है, जो कि नहीं है, डी और ई अलग अलग बैठे हैं, ठीक है, ये बात भी कंप्लीटली ठीक है। फिर ये भी हमने सेट कर दिया था। और फिर क्या लिखा हुआ है, जी और पी जो है एक दूसरे के राइट में है, जी और पी मतलब 2 जगह मुझे सेम जगह पर खाली चाहिए, मतलब जी और पी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स एम जो है वो यहाँ सेट होगा, तभी एम यहाँ पर सेट हो पाएगा, ऐसे एम यहाँ पर हो जाएगा और जी और पी यहाँ आ जाएंगे। जब मैंने एम यहाँ रखा तो एम के मुझे 2 गैप पर जी लेना है, वो भी लेफ्ट में, तो 1 2 यहाँ पर जी आएगा, इसमें यहाँ पर जी आएगा, लेफ्ट में लेना है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर इसको लेना पड़ेगा नॉर्थ साउथ में, यहाँ लेना पड़ेगा नॉर्थ में, ठीक है। पी यहाँ पर आ गया क्योंकि पी ही बचा था और जी और पी एक दूसरे के राइट में भी है। एम के जो दोनों नेबर्स है वो क्या है, वो दोनों अपोजिट फेस कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था। यहाँ पर देखो तो एम के नेबर्स फेस कर रहे हैं अपोजिट, जो कि ठीक है, यहाँ भी फेस कर रहे हैं अपोजिट, वो भी ठीक है, मतलब ये बात भी करेक्ट है। यहाँ पर एम और डी अलग अलग है, वो भी करेक्ट है, एम और डी अलग अलग है। डी और एम नॉर्थ फेस कर रहे हैं, डी और एम नहीं। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो एम जो है वो साउथ फेसिंग में आ रहा है, जो कि यहाँ पर गलत है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये जो है वो गलत हो गया, इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है। आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, आंसर मिलेगा हमें फर्स्ट जो हमने ये बनाया था इससे। अब लिखा हुआ है जी और पी क्या है, एक दूसरे के राइट में है, जो जिससे पता लग जाएगा हमें जी और पी की डायरेक्शंस। तो जी क्या है, जी इसके राइट में है, दैट मीन्स पी के राइट में कब पॉसिबल है, जब पी नॉर्थ देख, जब पी नीचे या फिर जब बोल सकते हैं साउथ देख रहा हो, और जी के राइट में तब जब जी नॉर्थ देख रहा हो। तो ये हो गया हमारा आंसर विद द डायरेक्शंस। आई होप आप सभी को समझ में आया हुआ। देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर क्या गिवन है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन फेसेस साउथ, कितने लोग साउथ देख रहे हैं, साउथ कितने देख रहे हैं, 1 2, ओनली 2 पर्सन आर देयर, राइट। तो 2 के लिए यहाँ पर आप क्या टिक करोगे, 2 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन लिखा ही नहीं है तो यहाँ पर नन ऑफ दिस हम टिक कर देंगे, 2 लिखा ही नहीं है तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। वैसे आंसर कितना है, 2 पर्सन आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फिर पूछ रहे हैं पी और सी में कितने लोग बैठे हुए हैं। देखो पी और सी में कितने हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, तो 3 के लिए यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर से हमें 3 नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर फिर से 3 लिखा है, सॉरी लिखा है 3, ऑप्शन 3 ए में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा है पी के सेकंड राइट में कौन है, पी के सेकंड राइट में चेक करते हैं कौन है। पी के सेकंड राइट में अगर हम बात करें तो पी साउथ फेसिंग है तो सेकंड राइट में आ जाएगा डी, दैट मीन्स यहाँ पर हम डी के लिए ऑप्शन बी चूज करेंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स, सॉरी हाउ मेनी नहीं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के राइट में कौन सा पर्सन है, तो एम यहाँ पर है, एम का नॉर्थ फेसिंग है, एम के राइट में हो जाएगा ई, तो यहाँ पर ई ऑप्शन दैट मीन्स यहाँ पर बी पे लिखा हुआ है तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे, आंसर इज ई, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है कि फाइंड द ऑड वन आउट, कौन सा अलग है, 5 के ग्रुप में 4 ग्रुप बना रहे हैं, एक जो है वो नहीं बना रहा है, बताना है कौन सा नहीं बना रहा है, तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन जो कि है डायरेक्शन डिस्टेंस का, बनाते हैं इसको। पहले बना लेंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। अब क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है पॉइंट ए जो है वो बी के वेस्ट में है, कितना वेस्ट में है, 24 मीटर वेस्ट में है बी के, राइट। तो मैंने माना बी यहाँ पर है और बी के 24 मीटर लगभग इतना कुछ मान लिया, 24 मीटर यहाँ पर क्या है, ए, ठीक है। फिर लिखा है डी और ई की बात कर रहे हैं जो कि हमें अभी नहीं पता डी और ई, तो आगे देखो यहाँ पर लिखा है बी के ईस्ट में 5 मीटर डी है, अब ईस्ट में है मतलब इधर साइड होगा, कुछ 5 मीटर यहाँ पर बना लिया डी मैंने। फिर जो डी है वो कहाँ पर है, ई के साउथ में है, मतलब ई ऊपर होगा 10 मीटर है, तो हम जो 5 बनाए इससे बनाएंगे डबल, यहाँ पर 10 मीटर और ये बना लिया हमने यहाँ पर पॉइंट ई, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो कुछ ई डी बी ए बी से मैच करता हुआ मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा, हाँ मिल रहा है हमें ये वाला पॉइंट, ई जो है वो एफ के ईस्ट में है, 17 मीटर है, तो देखो 5 ये हो चुका है, 5 ये हो चुका मतलब 12, 12 क्या होगा 24 का आधा, मतलब लगभग यहाँ पर करीब मानेंगे ये हो गया 12 मीटर और ये हो गया 5 मीटर, 17 मीटर हो गया ये। यहाँ पर क्या है, ये एफ के ईस्ट मतलब एफ यहाँ पर है इसके, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आगे हमसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए कितना डिस्टेंस है, तो हमें पता लगेगा, हमें बाद में इसको नहीं करना पड़ेगा, तो पहले ही मैंने इसको बाइफरकेट करके लिख दिया ताकि आसानी से हम इसे सॉल्व कर पाए। फिर लिख रहे हैं जो जी है वो कहाँ पर है, 20 मीटर है, किसके नॉर्थ में, किसके नॉर्थ में, जी के। देखो अब आसानी हो गई, अब ये 12 जो है वो इसका आधा है, दैट मीन्स जो पॉइंट यहाँ से जाएगा, देखो 20 मीटर जाना है, मतलब 10 मीटर ये हो गया और 10 मीटर और जाएंगे नीचे, 10 मीटर यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है, जी है, मतलब ये जो इस लाइन ने इसको आधा आधा करा है ये पता लग गया हमको, ये 10 जी यहाँ पर आ गया। फिर बोल रहे हैं जी के वेस्ट में कहाँ जाना है, 12 मीटर एच के लिए, देखो 12 मीटर जाना है मतलब फिर से 12 ही तो बचाएगी, इसने इस लाइन को आधा आधा करा है, दैट मीन्स जो एच पॉइंट होगा वो एच ए के बिल्कुल साउथ में होगा, ये 12 मीटर यहाँ पर क्या आ गया, पॉइंट एच आ गया। तो ये बन गया हमारा पूरा फैमिली ट्री नहीं, मैप बन गया यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखे हैं वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ई कहाँ पर है ए के रिस्पेक्ट में, बताओ भाई ई कहाँ पर है ए के रिस्पेक्ट में, ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, हमें क्या बताना है, ई के रिस्पेक्ट नहीं ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक करोगे, राइट। तो ऑप्शन डी टिक कर देंगे नॉर्थ ईस्ट। फिर पूछ रहे हैं डिस्टेंस बताओ शॉर्टेस्ट एच और बी के बीच में, किसके बीच में, एच और बी, देखते हैं भाई एच और बी की डिस्टेंस, एच ये है और बी यहाँ पर है, तो देखो पहले हम जाएंगे, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो पहले आप ये काउंट करो, 12 और 12 इनका बेस हो गया मतलब 24 और ये कितना हो गया 10, आपको 24 10 का निकालना है, कैसे निकालोगे, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 24 का कितना हो गया 576, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 576 प्लस आप करोगे और आपको अंडर रूट भी करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 676 जो कि किसका होता है 26 का होता है, दैट मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ऑप्शन बी 26 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। थर्ड क्या पूछ रहे हैं हमसे, यहाँ पूछ रहे हैं एफ कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू डी, देखो एफ कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू डी, एफ ये रहा और बी डी के रिस्पेक्ट में कहाँ पर आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे, नॉर्थ वेस्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट
हो गए हमारे 11 क्वेश्चन सॉल्व। आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक पजल, सॉल्व करते हैं इसको। लिखा है 6 पर्सन है PQRSTU, दे आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे, छुट्टी पर जाते हैं और ये 6 दिन के अलग अलग दिनों में, जो कि एक सप्ताह के दिन है, जो कि दे रखा है वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, राइट। दैट मीन्स यहाँ हम लिख लेंगे क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं नॉट मोर देन 2 पर्सन गो बिटवीन Q एंड T हु गोज टू थर्सडे। जो थर्सडे को जाता है, टी का तो पता है, और बोल रहे हैं 2 से ज्यादा लोग नहीं है टी और क्यू के बीच में, तो 2 से कम है या 2 हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होंगे, तो क्यू कहीं भी पॉसिबल है। देखो टी से आप ऊपर जाओगे तब भी 2 गैप पर, ये क्यू यहाँ भी पॉसिबल है, तो मैं इसको लिख ले रही हूँ यहाँ पर कि टी और क्यू जो है वो नॉट मोर देन 2, तो मतलब 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, या फिर कोई भी ना हो, 0 लोग क्यू के बीच में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। फिर लिखा है 2 पर्सन गो बिटवीन टी एंड यू, 2 लोग जाते हैं टी और यू के बीच में, तो कि 2 लोग कहाँ पॉसिबल है, केवल यू जब यहाँ पर हो तब पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर तो एक पर्सन है, यहाँ भी एक, तो यू यहाँ पर आ जाएगा। फिर लिखा है मोर देन 1 पर्सन गो बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी में एक से ज्यादा पर्सन जाते हैं, तो मैंने मोर देन 1 यहाँ पे +1 लिख लिया। जितने लोग एज मेनी पर्सन बिटवीन आर एंड यू, जितने यू और आर के बीच में जाते हैं उतने ही आर और पी के बीच में जाते हैं, ये हमको बोल रहे हैं। ठीक है। फिर लिख रहा है कि क्यू संडे को नहीं जाता है, सॉरी संडे तो है ही नहीं, सैटरडे को नहीं जाता है, मतलब क्यू जो है वो यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखो आप, हमें क्यू और पी में मोर देन 1 पर्सन भी लेना है, और क्यू और टी के बीच में हमें क्यू कहीं भी आ सकता है टी के हिसाब से, क्योंकि बस सैटरडे को नहीं आएगा। अब अगर मैं क्यू यहाँ ले लूँ, ट्यूसडे को ले लूँ क्यू, अगर मैंने यहाँ लिया तो तब भी ठीक है, एक पर्सन क्यू जो है वो पी यहाँ आ सकता है, एक ज्यादातर गैप पे आ जाएगा। ठीक है। जैसे सपोज अगर मैंने यू यहाँ लिया, टी यहाँ लिया और क्यू मैंने अगर यहाँ लिया, तो एक गैप पर पी मोर देन 1, तो पी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पर ये पता है हमें यू और आर में जितने लोग हैं उतने ही आर और पी में लोग हैं, तो यहाँ पर एक बात पता लगती है, दोनों में आर कॉमन है, मतलब आर इनके बीच में आ रहा है, तो यू और पी के बीच में आर आना चाहिए, बिल्कुल बीच में, एग्जैक्टली बीच में। तो इस केस की अगर हम बात करें, इस केस में यू यहाँ आ चुका और पी लास्ट में आ रहा है, तो बीच वाला जो मिडिल है वो वैसे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 लोग हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये गलत हो गया, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यू मैंने यहाँ लिया है, तो आर यहाँ ले सकते हैं एक गैप पर, और एक गैप पर हम पी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, जो कि पॉसिबल है ले पाना। तो मैंने आर यहाँ लिया, यही जगह बन रही है लेने की, और पी यहाँ लिया, तो क्यू और पी में एक लोग हो गए ज्यादा, 1 मोर देन 1 भी हो गए, और यू और आर पी सेम पर्सन, मतलब एक पर्सन भी कंप्लीटली हो गया सेट, और टी और क्यू में 2 1 या 0 लोग, एक लोग है, मतलब जो कि करेक्ट है। अब क्या बचा वो रख दो, यहाँ बचा है एस, तो हमने एस यहाँ रख दिया, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया पजल का राइट आंसर। ठीक है, देखते क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं। फर्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन क्यू एंड पी, कितने लोग जाते हैं क्यू और पी के बीच में, क्यू और पी के बीच में जाते हैं 2 लोग, तो यहाँ पर हम 2 के लिए ऑप्शन सी टिक कर देंगे, आंसर विल बी 2। ठीक। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट गोज जस्ट बिफोर पी, जस्ट पहले कौन जाता है, पी के टी जाता है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे, आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज टी। हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन द ट्यूसडे, ट्यूसडे को कौन जाता है, तो बताना है हमें, ट्यूसडे चेक कर लो, बहुत ईजी है। ट्यूसडे में कौन जाता है, क्यू जाता है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन सी टिक कर देंगे, आंसर विल बी क्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, पजल सॉल्व हुई। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हमें क्या दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इस लॉक से बनाते हैं इसको। फर्स्ट लिखा है ऑल फैशन आर ट्रेडिशन, सारे के सारे फैशन यहाँ पर क्या है, ट्रेडिशन है, मतलब ऐसा कुछ है। एंड सम ट्रेडिशन आर वैल्यूज, ठीक है, एंड सम इंडियंस आर वैल्यूज, बहुत ही इजीली हमारा ये बन गया डायग्राम। अब देखो फर्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट पूछ रहे हैं ऑल ट्रांजिशन इज वैल्यूज अ पॉसिबिलिटी, ट्रांजिशन क्या है, वैल्यूज पॉसिबिलिटी में हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, ट्रांजिशन पूरा पॉसिबिलिटी में जा सकता है, क्योंकि सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो, सारी ट्रू हो जाएंगी। सम वैल्यूज आर फैशन, कुछ वैल्यूज फैशन है, नहीं है, वैल्यूज यहाँ तक है, फैशन यहाँ तक है, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर पूछ रहे हैं ऑल इंडियन आर ट्रेडिशन पॉसिबिलिटी, सारे इंडियन ट्रेडिशन हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, ये जो इंडियन वाला पार्ट है वो ट्रेडिशन में जा सकता है, मतलब फर्स्ट फॉलो कर रहा है और थर्ड फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आप सी टिक कर दोगे, सी में लिखा हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं, सम एशिया आर यूरोप, कुछ एशिया यहाँ पर क्या है, यूरोप है, तो हमने बनाया एशिया एंड यूरोप। ऑल यूरोप और अफ्रीका, कुछ यूरोप क्या है, अफ्रीका है, ये यहाँ पर ये क्या था, एशिया था। एंड नो यूरोप इज अमेरिका, तो कोई भी यूरोप क्या है, अमेरिका नहीं है।
ठीक है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। फिर फर्स्ट में क्या लिखा है, सम अमेरिका और एशिया, कुछ अमेरिका क्या एशिया है भाई, है क्या, दिखा तो अमेरिका यहाँ पर, एशिया यहाँ पर, हमें इनके बारे में कुछ पता है, नहीं पता है, मीन्स फर्स्ट वाला तो नहीं पता, क्रॉस कर दूंगी, कर देंगे। सम अफ्रीका और एशिया, हाँ देखो अफ्रीका ये वाला पार्ट एशिया है, बिल्कुल है, मतलब सेकंड फॉलो कर रहा है। थर्ड पूछ रहे हैं सम अफ्रीका सम अमेरिका इज अफ्रीका इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ अमेरिका अफ्रीका हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, ये यूरोप नहीं है बट ये घूम के यहाँ तो आ सकता है ना, इस वाले पार्ट में आ सकता है। तो यहाँ पर सेकंड फॉलो कर रहा है और थर्ड फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं ऑल मैनेजर आर क्लर्क, सारे के सारे मैनेजर यहाँ पर क्या है, क्लर्क है, और क्लर्क आर असिस्टेंट, ठीक है, एंड नो एग्जीक्यूटिव इज क्लर्क, तो यहाँ पर कोई भी एग्जीक्यूटिव क्लर्क नहीं है, ये बन गया, क्रॉस कर दिया हमने इसको। अब पूछ रहे हैं सम क्लर्क इज आर अब भैया यहाँ पर लिखा था नो क्लर्क इज एग्जीक्यूटिव, यहाँ पूछ रहे हैं सम क्लर्क, तो गलत हो गया भाई, फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर बोल रहे हैं सम असिस्टेंट आर मैनेजर, हाँ सही बात है, असिस्टेंट मैनेजर है, कुछ करेक्ट है, सेकंड फॉलो कर रहा है। थर्ड पूछ रहे हैं सब असिस्टेंट आर एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल भी नहीं, असिस्टेंट यहाँ तक आ रहा है, एग्जीक्यूटिव ये है, ये तो पता नहीं, फॉलो नहीं कर रहा है, केवल यहाँ पर क्या हो गया, ओनली सेकंड ट्रू है, सेकंड ट्रू के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक कर दोगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे मूव करेंगे। आगे हमें दे रखा है कोई डिकोडिंग का क्वेश्चन, जो कि पहले हमें डिकोड करना है। क्या दे रखा है, संडे, जनवरी, ईयर और मार्च, तो कैसे करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं सारे वर्ड्स को, तो हमने लिखा संडे, जनवरी, साथ में यहाँ पर लिखा हमने ईयर दे रखा है पहले हमें, तो ईयर लिख लिया हमने यहाँ पर, ईयर एंड देन मार्च। उसके बाद लिखा है जनवरी, रिपीट हो रहा है, डैश कर दो। फिर लिखा है अप्रैल, रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ लिख दो, ऑफ लिख दो, और जून लिख दो क्योंकि वो सब रिपीट नहीं हो रहा है। फिर लिखा है ऑफ, संडे ऑफ हो रहा है, डैश कर दो, संडे हो रहा है, डैश कर दो, अगस्त के लिए लिख दो, और ट्यूसडे भी नहीं हो रहा है तो उसको भी लिख दिया हमने। फिर लिखा है जून, मंडे, जून हो रहा है, डैश कर दो, मंडे नहीं लिखा है अभी तक तो मंडे हम यहाँ लिख देते हैं। फिर लिखा है ईयर, ईयर हमने लिखा, डैश कर दो, ऑफ लिखा है, ऑफ फिल डैश कर दो। सारे कोड हमने वर्ड्स डिकोड कर लिए, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सारे डिकोड करने हैं कोड्स को। कोड में क्या लिखा हुआ है, बी आई लिखा है, जी वी लिखा है, ओ सी लिखा है और एस टी लिखा है। फिर क्या है, टी एम लिखा हुआ है, उसके बाद ओ सी डैश कर दो, डी ए लिख दो और पी यू लिख दो। ठीक है, फिर क्या है, एन एच, आई थिंक यहाँ स्पेस की कमी है तो मुझे लिखना चाहिए था नीचे, नीचे लिख लेंगे उसको, कोई बात नहीं है। तो क्या लिखते हैं, फिर इसको बी आई लिख देते हैं, जी वी पहले लाइन तो लिख ही देते हैं सेम, ओ सी देन एस टी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टी एम लिखा हुआ है, ओ सी लिखा हुआ है, डी ए लिखा हुआ है और पी यू लिखा हुआ है। फिर लिखा है एन एच, एम के, टी एम और जी वी। ठीक है, डैश कर दिया। फिर क्या क्या है, डी ए है, एस टी है, डैश कर दो, आर एक्स है जो कि नया वर्ड है, नया कोड है, टी एम है, डैश कर दो। सारे कोड्स डिकोड हो गए। अब आ जाता है क्वेश्चन पर, क्या दे रखा है वो देखते हैं। वन में पूछ रहे हैं एनएच जो कोड है वो किसके लिए आया है, एनएच जो कोड है वो किसके लिए आया है। तो एनएच देखो ध्यान से भाई, एनएच कहाँ लिखा है, एनएच लिखा है ये, लिखा है ये एनएच। अब एनएच यहाँ पर लिखा हुआ है, वो किसके लिए आ सकता है, या तो अगस्त के लिए या फिर ट्यूसडे के लिए, यहाँ पर हमें इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता है कौन सा किसके लिए आया है, तो या तो अगस्त के लिए आया होगा या फिर ट्यूसडे के लिए आया होगा, राइट। देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है, अगस्त ट्यूसडे लिखा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें इन दोनों में से नहीं पता किसका यहाँ पर आंसर होगा, अगस्त का या फिर ट्यूसडे का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला पूछ रहे हैं अप्रैल का कोड क्या है, किसका कोड पूछ रहे हैं, अप्रैल का, राइट। देखते हैं अप्रैल का कोड। अप्रैल वो वर्ड है सेकंड जिसमें कोई भी डैश नहीं है, मतलब उसमें है कोई भी डैश नहीं है, पीयू में कोई डैश नहीं है, तो इसका कोड क्या हो गया, पीयू हो गया। तो पीयू के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन टिक करेंगे हम, पीयू के लिए यहाँ पर हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए, पीयू। ठीक है, अच्छा अब क्या पूछ रहे हैं, ईयर का कोड क्या होगा। देखो ईयर के कोड पे आ जाओ, ईयर कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, ये लिखा हुआ है ईयर। तो यहाँ पर जब ईयर लिखा हुआ है तो वो कहाँ है, दो गैप के बाद एक डैश आ रहा है, जो कि किस पे आ रहा है, एस टी पे आ रहा है, दो गैप के बाद डैश आ रहा है, मतलब कोड क्या हो गया, ईयर का हो गया एस टी कोड हो गया, राइट। तो क्या हो गया, एस टी, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ई हम टिक कर देंगे, कोड क्या हो गया इसका, एस टी, दैट इज ऑप्शन ई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द कोड ऑफ संडे ऑफ मार्च, राइट। इस पे हम मूव करते हैं, संडे ऑफ मार्च में क्या लिखा हुआ है, संडे यहाँ पर है, संडे के लिए एक गैप के बाद डैश, दैट इज जीवी आ रहा है, कोड क्या हो गया संडे का, जीवी हो गया, तो जीवी हो गया कोड संडे का। ठीक है,
अब अगर ऑफ की बात करें, ऑफ का कोड देखते हैं। ऑफ का कोड वर्ड में 2 डैश आ रहे हैं, मतलब टीएम हो गया कोड ऑफ का, टीएम। अब मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च के लिए क्या हो जाएगा, मार्च के लिए हो जाएगा वो जिसमें कोई भी डैश नहीं है, मतलब बी आई, राइट। तो बी आई के लिए आप क्या टिक यहाँ पे लिख दोगे, बी आई। अब ये तीनों कहाँ लिखे हैं, टीएमजीवी लिखा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, अगस्त ऑफ स्प्रिंग ईयर, इसका कोड क्या होगा भाई। देखो अगस्त ऑफ का तो पता लग चुका है, हमें अभी निकाला टीएम है ऑफ का, ठीक, ओके। तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे टीएम नहीं आ रहा, हटा दो इसको। अगस्त का कोड देखते हैं, अगस्त का कोड यहाँ पर क्या है। अगस्त का कोड पता नहीं सकते अब, या तो एनएच होगा या फिर एम की होगा, पता नहीं है इसका, ठीक है, कोई बात नहीं। स्प्रिंग का कोड यहाँ पर स्प्रिंग वर्ड तो आया नहीं है, मतलब कोई नया सा कोड होगा, ठीक है, उसकी पता नहीं है कौन सा हो सकता है। ईयर देखो, ईयर का कोड वो है जो निकाला हमने अभी, एस टी आया भी था, तो ईयर का कोड क्या है, एस टी है। दैट मीन्स जिसमें टी एम एस टी आ रहा है वो हमारा आंसर हो सकता है, तो सब में टी एम एस टी आ रहा है, आ रहा है। अब अगर हम देखिए अगस्त की बात करें, तो अगस्त के लिए क्या था पॉसिबिलिटी, अगस्त के लिए हमारे पास क्या थी, एन एच और एम के, राइट। तो यहाँ पर आप देखो एस टी और इसके बाद एन एच आ रहा है, राइट। पी यू, लेकिन पी यू यूज हो चुका है, मतलब ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है, ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है, क्योंकि पी यू यहाँ पर स्प्रिंग के लिए नया कोड आना है। अब देखो कौन से में नया कोड लिखा है यहाँ पर, एम की, चलो ठीक है एम की आ गया, टी एम एस टी, फिर क्या लिखा हुआ है, ए एम लिखा है, जो कि नया कोड है, कोड पीछे ए एम नहीं आया है, नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पर ओ सी है को अलग, जो कि ओ सी है आ चुका है, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक। इस तरह से हमें टिक करना था। आगे मूव करते हैं, आगे हमें दे रखी एक पजल बनाते हैं। इसको क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हम बनाएंगे इसको। यहाँ पर लिखा है 8 लोग हैं, पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू, द डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं। 3 कंपनीज है, एचपी, डेल और लिनोवो। एचपी है, ठीक है, और डेल है एंड लिनोवो है, और इन सबको अलग अलग मोबाइल फोन पसंद है, मोबाइल फोन के नाम से हमें यहाँ पर दे रखे हैं, और इनमें हमें 8 लोगों को सेट करना है, ठीक। लिखा गया है नॉट मोर देन 3 पर्सन वर्क इन द सेम कंपनी, 3 से ज्यादा लोग कहीं पर भी नहीं आएंगे, ठीक। द पर्सन वर्क इन डेल नॉट लाइक सैमसंग और ओप्पो, जो भी डेल में, यहाँ पर जो भी डेल में आएगा उसको ओप्पो पसंद नहीं है, और उसको क्या पसंद नहीं है, सैमसंग पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ओप्पो सैमसंग लिख के इसको क्रॉस कर दिया। फिर लिखा है आर वर्क्स इन वीवो, लाइक्स वीवो एंड वर्क्स इन एचपी, तो ये पता है डायरेक्ट कि आर जो है उसको वीवो पसंद है और एचपी में काम कर रहा है। यू लाइक्स नोकिया एंड वर्क्स इन लेनोवो, तो यहाँ लिख दो यू लाइक्स नोकिया, और लेनोवो में काम कर रहा है, ठीक है, नोकिया यहाँ पर आ गया। फिर लिखा है डब्ल्यू एंड वी वर्क्स इन सेम कंपनी, डब्ल्यू और जो वी है वो सेम कंपनी में काम करते हैं भाई, ठीक है। P does not work in the same company which W and R works. That means जो R है मतलब HP में काम नहीं करेगा P, मतलब P यहाँ पर नहीं आ सकता HP में, और जो P है वो क्या बोला, W के साथ भी नहीं आ सकता, मैंने क्रॉस कर दिया। अब बताइए W कहाँ पर आएगा, इसलिए। फिर W and T do not like, और S like सैमसंग यहाँ लिखा हुआ है, तो S को एक दो सैमसंग पसंद है, ठीक है। अब जो सैमसंग है वो इसमें तो आ नहीं सकता डेल में, मतलब S जो है डेल में नहीं आएगा, राइट। फिर लिखा है डब्ल्यू एंड टी नॉट लाइक एम आई, डब्ल्यू और टी दोनों को क्या है, एम आई पसंद नहीं है, क्रॉस कर दिया हमने। फिर लिखा है एस डज नॉट लाइक एस टी सी एंड एम आई, और वी को जो है ना तो एस टी सी पसंद है, ठीक है, और ना ही एम आई पसंद है, ठीक है, तो इसको भी क्रॉस कर दिया। और क्या लिखा हुआ है, देखो और लिखा हुआ है द वन हु लाइक्स एम आई वर्क्स इन डेल, डेल में कौन काम करता है, जो एम आई वाला है, जो एम आई पसंद है। The one who likes Sony works in the same company with only one person Nokia. Only लिखा है मतलब जो Lenovo वाला कंपनी है उसमें केवल एक पर्सन आएगा, जो कि है सोनी वाला पर्सन, राइट, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये लिखी थी, यू और वी साथ में काम करते हैं, और जो यू और वी हैं वो साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी यू में तो मतलब इसमें तो इतने लोग आएंगे बस, इसमें तो और पॉसिबल नहीं है यहाँ पर आना, राइट। अब देखो एस जो है वो सैमसंग में है और सैमसंग डेल में नहीं है, मतलब सैमसंग यहाँ पर आ जाएगा एस सैमसंग, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सैमसंग लिखने की, यहाँ पर आ गया, ठीक, ये सेट हो गया हमारे पास। अब क्या बचा है, देखो लिखा था 3 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। अब मैं अगर यू और वी को लिख दूंगी साथ में, डब्ल्यू और वी को, तो यहाँ पर 4 लोग हो जाएंगे एचपी में, दैट मीन्स यू और वी यहाँ पर आएगा, यू और वी, ठीक है, यू और वी नहीं डब्ल्यू और वी, राइट। तो W यहाँ पर आ गया, V यहाँ पर आ गया। अब जो ओप्पो है, ओप्पो वाला पर्सन भी यहाँ पर है, क्योंकि नीचे तो हो चुके हैं 2 लोग नोकिया और सोनी वाले पर्सन, यहाँ पे डेल में ओप्पो आना नहीं, मतलब ओप्पो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब क्या बचा है, देखो M और T है उनको MI पसंद नहीं है, किसको, M को और T को,
राइट। और वी को क्या पसंद नहीं है, एसटीसी और एमआई, मतलब वी पे एमआई नहीं आ सकता और वी पे एसटीसी नहीं आ सकता, तो एसटीसी फिर कहाँ पर आएगा, एसटीसी आ जाएगा हमारा डब्ल्यू पे, क्योंकि बाकी लोग तो सब हो चुके हैं, सारी कंपनीज। अब कंपनी कौन सी बची है, देखो एप्पल बची है, तो एप्पल आगे हमारे पास वी पे आ गया, राइट। तो कंपनी सारी सेट हो चुकी है। अब बात आती है पर्सन की। देखो अगर हम बात करें किसकी बात करें, वी की बात करें, तो वी हमारा सेट हो चुका। अब वी की बात तो नहीं करूं। अब बचा है एम और टी। अब एम और टी दो तीन जगह बची है ओप्पो की। अच्छा पी बचा हुआ है ना, अभी पी लिखा है डब्ल्यू के पास, तो पी यहाँ पर आ गया ओप्पो पे, पी ओप्पो पे आ गया। नहीं पी सोनी, पी यहाँ पे लिखा है नहीं आ सकता, सॉरी पी यहाँ लिखा है नहीं आ सकता, दैट मीन्स पी कहाँ पर आ जाएगा फिर, जो पी है वो डब्ल्यू के पास भी नहीं है, मतलब पी डेल में भी नहीं है, पी आ गया सोनी पर, ठीक ये सेट हो गया। अब बचा है एम और टी। अब यहाँ लिखा है एम, एम आई पे नहीं है, दैट मीन्स एम कहाँ पर है, ओप्पो पे है, ठीक है, एम हो गया ओप्पो पे। और क्या बचा हुआ है, यहाँ पर एम कहाँ लिखा था, सॉरी सॉरी सॉरी, एम नहीं डब्ल्यू है ये, डब्ल्यू डज नॉट, डब्ल्यू एंड टी डज नॉट लाइक एम आई, यहाँ पर एम तो था ही नहीं, राइट, एम नहीं यहाँ पर डब्ल्यू था, ठीक है, तो ये आ गया डब्ल्यू एंड टी। ओके अब क्या लिखा हुआ है, टी को एम आई पसंद नहीं है, मतलब टी हो जाएगा ओप्पो के पर्सन पे, टी हो गया ओप्पो। अब क्या बचा है, पी क्यू आर, क्यू बचा हुआ है, राइट, तो क्यू आ गया एम आई पे। तो इस तरह से ये पूरा हमारे पजल सेट हो गई। यहाँ पर डब्ल्यू था, मैंने पता नहीं इसको एम पढ़ लिया, तो यहाँ पर मैंने एम लिख दिया, बट यहाँ मैंने बाद में देखा तो यहाँ पर एम लिखा ही नहीं था, ठीक है, तो डब्ल्यू लिखा था, मीन्स यहाँ पर डब्ल्यू था। तो इस तरह से सेट हो गया पजल, ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या गिवन है इसके। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो इसके यहाँ पे 3 क्वेश्चंस गिवन है, जिसके आंसर बताने हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 क्या आंसर्स हैं। इसके आंसर आप लोग पीछे जो हमने अभी सॉल्व किया इससे आप देख के बता दोगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सॉल्व होगा 25 क्वेश्चन। इनके आपको आंसर बताने कमेंट सेक्शन में कि क्या आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट मॉक 3 सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम मिलेंगे मॉक 4 में, ठीक है। इस तरह से हम लोग एग्जाम तक काफी सारे मॉक सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की, तो यहाँ पर हम लोग विजय सीरीज सॉल्व कर रहे हैं रोज रात को 8 बजे, तो इसमें आप जुड़िए। यहाँ पर हम लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई पीओ मेंस की और एसबीआई क्लर्क मेंस की, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं अगर आप लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। साथ ही ऐप डाउनलोड करेंगे हम करंट अफेयर्स फंड है। यहाँ पर अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग का, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। प्री की यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे क्लास मिल जाएंगे आपको। मेंस की यहाँ पर आपको 40 क्लास मिलेंगी जो कि हाई लेवल पजल्स की है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।